हेलो एवरीवन, वेलकम टू एशियल 24 क्लासेस। जावा की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है थ्रेड इन जावा। तो आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं थ्रेड क्या होता है जावा के अंदर, थ्रेड कॉन्सेप्ट इन जावा, क्या कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर, किस तरीके से थ्रेड को क्रिएट किया जाता है जावा के अंदर और कैसे रन किया जाता है जावा के अंदर, ये आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं थ्रेड क्या है। बेसिकली थ्रेड जो होता है हमारा, ये एक लाइट वेट प्रोसेस होता है। एक स्मॉलेस्ट प्रोसेस आप इसको बोल सकते हैं थ्रेड को। थ्रेड का कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा समझे कि थ्रेड क्यों आया था यहाँ पे मार्केट के अंदर। तो जैसे मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर को ऑपरेट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सीपीयू लगाते हैं। इसको हम बोलते हैं सीपीयू। इस सीपीयू की मदद से ही क्या होता है, ये कंप्यूटर एक्सेस होता है। तो सीपीयू मतलब एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू ही क्या होता है, कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है। और सीपीयू के अंदर ही सारे हमारे जो टास्क होते हैं वो सीपीयू के अंदर चलते हैं। यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन या जो चीज आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं वो सारा का सारा वर्क जो होता है वो सीपीयू हैंडल करता है। अब यहाँ पे थ्रेड के आने से पहले सीपीयू के अंदर हम लोग यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है। ये 3 प्रोसेस हमको सीपीयू से एग्जीक्यूट कराने हैं एट अ सेम टाइम। तो यहाँ पे मोर देन 1 टास्क यहाँ पे सीपीयू के अंदर आ गया। तो थ्रेड के आने से पहले जब हम लोग ऐसा कोशिश करते थे कि मोर देन 1 टास्क पैरेलली एग्जीक्यूट कराएँ, तो ये सीपीयू हैंडल नहीं कर पाता था। ये इसका एक ड्रॉबैक था। इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम लोग थ्रेड का कॉन्सेप्ट लाए थे। इसी ड्रॉबैक को हटाने के लिए थ्रेड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये इसका कुछ फीचर्स होता है जिसकी वजह से थ्रेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। पहला तो ये लाइट वेट प्रोसेस होता है, यानी एक स्मॉलेस्ट प्रोसेस। दूसरा, ये एक बड़े से प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट होता है। यानी अगर मान लीजिए हमारे पास एक प्रोसेस है, प्रोसेस पी जो काफी बड़ा है, तो हमने इसको क्या किया, छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, छोटे-छोटे प्रोसेस में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे कितने हो गए, कई सारे प्रोसेस बन गए हैं। तो ये एक्चुअल में जब हम इसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये हमारा थ्रेड बन जाता है। थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, थ्रेड 4, ये सारे के सारे हमारे थ्रेड बन जाते हैं। तो यानी हमने क्या किया, एक बड़े से टास्क को छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया यानी थ्रेड के रूप में। अब ये थ्रेड हमारे सीपीयू के अंदर बहुत ही आसानी से एग्जीक्यूट हो सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो ऐसा ही क्या होता है, थ्रेड हमारा एक प्रोसेस का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो साइमल्टेनियसली हमारे कंप्यूटर्स के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है इसका फीचर के अंदर, अगर कोई भी थ्रेड आपका रनिंग टाइम में इसमें कोई एक्सेप्शन आता है या कोई एरर जो होता है, ये अकर होता है थ्रेड के अंदर, तो ये किसी दूसरे थ्रेड को अफेक्ट नहीं करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट इसका फीचर है। अगला क्या है, थ्रेड की वजह से ही हम लोग यहाँ पे मल्टीपल टास्क जो होते हैं एट अ सेम टाइम परफॉर्म कर सकते हैं सीपीयू के अंदर। ये कुछ इसका इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि हमको जब कई सारे टास्क को सीपीयू के अंदर परफॉर्म करना होता है, तब हम लोग यहाँ पे थ्रेड का हेल्प लेते हैं। तो थ्रेड हमारी क्या करता है, मदद करता है मल्टीपल टास्क को एट अ सेम टाइम परफॉर्म करने के लिए। ओके, अब देखिए थ्रेड का कुछ स्टेट होता है। थ्रेड का कुछ क्या होता है, स्टेट होता है। वो कौन-कौन से स्टेट होते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। थ्रेड का एक न्यू स्टेट होता है, एक रनेबल होता है, रनिंग होता है और एक हमारा होता है नॉन रनेबल और फिर हमारा टर्मिनेट होता है। ये कुछ स्टेट होते हैं जिसमें हमारा थ्रेड जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है। अब ये सबसे पहले जब हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हैं या हमने रनेबल क्लास को इम्प्लीमेंट किया है, तो यहाँ पे हमारा एक न्यू थ्रेड जो होता है वो क्रिएट होता है। अब ये न्यू थ्रेड जब हम यहाँ पे स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं, स्टार्ट मेथड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो न्यू थ्रेड जो होता है वो रनेबल स्टेट में आता है। रनेबल से ये क्या होता है, रनिंग स्टेट में आता है। अब ये रनिंग स्टेट से जब भी इसको मान लीजिए कि लेट्स से इसको स्लीप करना है 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, या इनपुट आउटपुट के लिए इसको क्या करना है, होल्ड होना है, या हमने इसको वेटिंग टाइम दे दिया या सस्पेंड कर दिया, तो इस कंडीशन के अंदर ये हमारा जो थ्रेड है वो इस स्टेट में चला जाता है, नॉन रनेबल।
अब यहाँ से जब हम इसको रिज़्यूम करते हैं या नोटिफ़ाई करते हैं या इसको एक्टिव करते हैं, कंप्लीट हो जाता है इसका इनपुट आउटपुट जो प्रोसेस होता है, तो ये जो हमारा थ्रेड है, यहाँ से आपका रनेबल में फिर वापस आ जाता है। रनेबल से फिर रनिंग में आता है और रनिंग से जब ये रन मेथड एग्जीक्यूट हो जाता है, तो इसके बाद ये थ्रेड आपका टर्मिनेट हो जाता है। तो ये कुछ हमारे स्टेट हैं, जिसके थ्रू हमारा थ्रेड जो होता है, वो चल रहा होता है। ठीक है? आगे चलते हैं। थ्रेड को अगर आपको क्रिएट करना है, जावा के कोड के अंदर थ्रेड अगर आपको क्रिएट करना है, तो थ्रेड को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। पहला, आपको यहाँ पे क्रिएटिंग या और इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफ़ेस। रनेबल इंटरफ़ेस को आप इम्प्लीमेंट करके यहाँ पर थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं या हम लोग यहाँ पे थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके यहाँ पे थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। तो थ्रेड को क्रिएट करने के लिए या तो आप रनेबल इंटरफेस को आप इम्प्लीमेंट करें या थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके आप यहाँ पे थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। अगला, यहाँ पे जो रनेबल इंटरफेस होता है, इसके अंदर हमारा एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं रन मेथड। ये क्या होता है? रन मेथड। ये रन मेथड रनेबल इंटरफेस के अंदर होता है। जब हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको रन मेथड मिलता है और ये मेथड हमको हेल्प करता है थ्रेड पे एक्शन परफॉर्म करने के लिए। ओके? तो रनेबल इंटरफेस को एग्जीक्यूट करना ज़रूरी होता है थ्रेड को चलाने के लिए जावा के कोड के अंदर। यहाँ पर एक स्टार्ट मेथड होता है। स्टार्ट मेथड जो होता है ये एक न्यूली थ्रेड को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है और जब आप स्टार्ट मेथड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो जो हमारा थ्रेड होता है वो अपना स्टेट बदल देता है। अपना स्टेट क्या होता है? न्यू स्टेट से रनेबल में आ जाता है। जैसे हम स्टार्ट मेथड को अप्लाई करते हैं, तो आपका जो हमारा थ्रेड होता है सॉरी जो हमारा थ्रेड होता है, वो न्यू से रनेबल स्टेट में चला जाता है। अब देखिए, अब ये रन मेथड हमारा जो होता है तब एग्ज़ीक्यूट होता है जब ये करेक्ट टाइम इसको एग्ज़ीक्यूशन का जब ये करेक्ट टाइम इसको मिलता है या एग्ज़ीक्यूट होना होता है थ्रेड को, तो रन मेथड हमारा एग्ज़ीक्यूट होता है और थ्रेड जो हमारा होता है वो चलने लगता है। तो इस तरीके से हमारा थ्रेड जो है चलता है। पहला हम यहाँ पे रनेबल जो हमारा मेथड है वो रनेबल इंटरफ़ेस के अंदर रनेबल रन मेथड जो होता है वो रनेबल इंटरफ़ेस के अंदर होता है। ओके? अब हम ये एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको समझ पाएँ कि थ्रेड को किस तरीके से जावा की कोड के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। तो देखिए जब हमको थ्रेड को क्रिएट करना है जावा के अंदर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है जैसे मान लीजिए आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके क्रिएट करने वाले हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे पब्लिक क्लास मेन। तो हमने यहाँ पे एक मेन ये क्लास लिया। आप यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हैं। लेट्स से आपने क्लास का नाम ए लिया, तो आप यहाँ पे ए नाम से भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया मेन नाम से एक क्लास बनाया। तो एक क्लास हमने बनाया मेन और हमने लिखा एक्सटेंड। ये हमारा एक कीवर्ड है जो इनहेरिट करता है किसी दूसरे क्लास को। तो हमने लिखा एक्सटेंड थ्रेड। तो थ्रेड क्लास को हमने क्या किया मेन के अंदर एक्सटेंड कर लिया है। जैसे ये हमारा मेन है, अब मेन क्लास के अंदर हमारा थ्रेड आ गया, थ्रेड क्लास। तो हमने थ्रेड क्लास को क्या किया एक्सटेंड कर दिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है। इसके बाद अंदर आना है, यहाँ पे लिखना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। मेन मेथड हमको यहाँ पे यूज करना है, ये हमारी मेन मेथड है। मेन मेथड को ओपन करेंगे हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से। अब ये जो हमारा जो क्लास है, मेन क्लास जो हमने बनाया है, इसका हमको यहाँ पर एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मेन और थ्रेड नाम से हमने क्या किया एक्सटेंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है? तो हमने लिखा मेन और यहाँ पे थ्रेड इक्वल टू न्यू मेन। ये सिंटैक्स लास्ट में सेमीकोलन, ये सिंटैक्स, इस सिंटैक्स की मदद से हमने क्या किया थ्रेड एक ऑब्जेक्ट के रूप में क्रिएट किया। अब यहाँ से हमको क्या करना है थ्रेड को स्टार्ट करना है, यानी कि थ्रेड जो है हमारा न्यू स्टेट से रनिंग स्टेट में रनेबल स्टेट में लाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है थ्रेड, तो हम लोग लिखेंगे थ्रेड डॉट स्टार्ट मैथड। क्या लिखेंगे थ्रेड डॉट स्टार्ट मैथड। इतना लिखने से हमारा जो थ्रेड है वो रनेबल स्टेट में चला जाता है। अब हमको क्या करना है थ्रेड को चलाना है एग्जीक्यूट करना है, तो रन मेथड को अप्लाई कर लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आएंगे इसके नीचे, ये जो हमारा है मेन मेथड
मेन मेथड की बॉडी हमारी यहाँ से ओपन है, मेन मेथड को हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। इसके अंदर आते हैं, यहाँ पर इसके नीचे आते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पब्लिक वॉइड रन, पब्लिक वाइड रन। ये रन हमारी मेथड है। अब देखिए ये हमारी रिटर्न टाइप है, इसको हमने क्या किया, पब्लिक बना दिया ताकि हम इस रन मेथड को आसानी से चला सकें। ठीक है? तो जैसे हमने यहाँ पे रन मेथड को अप्लाई किया, ये हमारा जो हमारा थ्रेड है वो एग्जीक्यूट होने लगेगा, रनिंग स्टेट में आ जाएगा और ये काम करने लगेगा। अब यहाँ से क्या होगा, आपने रन मेथड के थ्रू आप यहाँ पे इसको कोई टास्क दे सकते हैं थ्रेड को और उससे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो यहाँ से हमारा थ्रेड जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या किया, रन मेथड की बॉडी ओपन किया, हमने लिखा system.out.println यू हैव सक्सेसफुली क्रिएट अ थ्रेड, और फिर हमने यहाँ पे सेमीकोलन। अब फिर हमने यहाँ पे क्या किया, थ्रेड, ये जो हमारी रन मेथड है, रन मेथड की हमने क्या किया, यहाँ पर क्लोज किया बॉडी, और यहाँ पर ये क्लास की बॉडी हमने क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक थ्रेड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं जावा की कोड के अंदर। तो हमने कैसे किया, एक बार हम लोग और देख लेते हैं। थ्रेड को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होता है, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना होता है किसी दूसरी क्लास के अंदर। तो हमने क्या किया, पब्लिक क्लास मेन नाम का क्लास बनाया, एक्सटेंड कर लिया थ्रेड क्लास को, तो थ्रेड क्लास हमारा मेन के अंदर आ गया। इसके बाद हमको मेन मेथड लगाना है, लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg, मेन मेथड लगाना है, मेन मेथड की बॉडी ओपन करना है। अब ये जो हमारा क्लास है मेन, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो लिखते हैं मेन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू मेन, और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन। तो ये हमारा सिंटेक्स है जिसकी वजह से थ्रेड हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया मेन क्लास का। अब यहाँ से हमको क्या करना होता है, स्टार्ट मेथड को कॉल करना होता है ताकि हमारा जो थ्रेड है वो रनेबल स्टेट में आ जाए। तो हम लिखेंगे थ्रेड डॉट स्टार्ट और लास्ट में सेमीकोलन, यहाँ से थ्रेड हमारा एक्टिव हो जाता है, रनेबल स्टेट में आ जाता है। अब हम उसको प्रोसेस देना होता है तो रन मेथड अप्लाई करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेन मेथड को क्लोज करेंगे और एक मेथड लगाएंगे रन मेथड। तो लिखेंगे पब्लिक वाइड रन। अब ये रन रन मेथड हमारा इस थ्रेड क्लास के अंदर होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक वाइड रन। तो हमने यहाँ पे रन मेथड को यूज कर लिया। हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन किया इसका, और फिर हमने इसको टास्क दे दिया system.out.println यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ थ्रेड। यहाँ पे अगर ये कोड आपका रन होगा तो थ्रेड आपका क्रिएट हो जाएगा और ये आपका मैसेज जो है स्क्रीन पे शो हो जाएगी। फिर हमको क्या करना है, इस मेथड को क्लोज करना है और फिर इस क्लास को क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे थ्रेड को बना सकते हैं जावा की कोड के अंदर। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको रन करा के। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कोड को रन कराते हैं। तो हम यहाँ से नोटपैड ओपन करेंगे, यहाँ से कोड को टाइप कर लेना है। कोड को हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है। अब आपको करना क्या है, इस नाम से आपको सेव करना है, क्लास के नाम से सेव करना है। फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लास का नाम आप देंगे मेन डॉट जावा। यहाँ से आपको ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारा फाइल है, इसको हमको रन कराना है तो हम cmd ओपन करेंगे, cmd। अब यहाँ से हमको सबसे पहले डेस्कटॉप पे चलना होगा, लिखेंगे cd डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आ गए। अब हमको कंपाइल करना है, लिखना है जावा सी मेन डॉट जावा, एंटर। जैसे हमने एंटर किया, यहाँ पे हमारा कोड जो है वो कंपाइल हो चुका है। अब हम इसको रन कराना है तो यहाँ से सी को हटा देना है और एंटर करना है। जैसे हम एंटर करेंगे तो ये देखिए हमारा कोड है सक्सेसफुली रन हो गया, थ्रेड हमारा क्रिएट हो गया। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएट अ थ्रेड। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जावा के कोड के अंदर थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं और उसको रन करा सकते हैं। आई होप आपको थ्रेड समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।